नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आरआरबी गुवाहाटी के एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो कि आरआरबी गुवाहाटी की परीक्षा देने के लिए गए हुए थे और इस स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान कुछ समस्याएं हुई है। तो इस स्टूडेंट की समस्याओं को हम लोग जानेंगे और सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है फ्रेंड कि टेस्ट की तरफ से लाया गया है इंडिपेंडेंस डे सेल, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट बुक पास का प्राइस है वो मात्र 269 रुपीज में मिलेगा, केवल आज कल। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पूरा घटना को बताएं कि क्या हुआ था उस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। तो सर मेरा एग्जाम 11th ऑफ अगस्त को आयोन डिजिटल सेंटर पटना P&M मॉल के जो बगल में है उसमें एग्जाम था। और उस डे को हमारा 2 शिफ्ट में एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट में लेवल 5 की एग्जाम थी, सेकेंड शिफ्ट में लेवल 2 की एग्जाम थी। तो फर्स्ट वाले शिफ्ट में मेजर प्रॉब्लम जो आई है कि हमारा 7:30 में एंट्री टाइम था और 8:30 में गेट क्लोजिंग टाइम। बट एक्चुअली हुआ क्या कि एंट्री तो सही टाइम पे हो गई, बट एग्जाम स्टार्टिंग टाइम जो 9 o'clock था, सुबह 9 to 10:30 एग्जाम होने वाली थी, वो डिले हो गया। और इसकी वजह बहुत सारी फैक्टर्स थे। पहली तो सर सर्वर में इशू था, जो न्यू बायोमेट्रिक सिस्टम है तो वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। और मुझे ये भी लगा क्योंकि उस सेंटर पे बहुत सारे लोग जो मेरे इन्विजिलेटर के तौर पे थे, वो वेल अवेयर नहीं थे कि चीजों को कैसे करना है। और इसी दौरान कुछ बच्चों का 4 बार 5 बार लिया जा रहा था और सर्वर इशू होने की वजह से सारे लोग पैनिक कर गए। तो इसकी और क्योंकि अगर नेक्स्ट शिफ्ट वाला भी एग्जाम था और हमारा गैप काफी कम था, वो शायद सेकेंड वाली की स्टार्टिंग 2 बजे से होनी थी और हमारी उसकी एंट्री 12:30 में थी। तो इस वजह से हुआ क्या सर कि बच्चे लोग भी पैनिक कर गए और स्टाफ भी पैनिक कर गए। और इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से ना कोई क्लास में अनाउंसमेंट हो रही थी। 1 घंटा हमें मतलब बिल्कुल या कहिए धोखे में रखा गया, या फिर वो अपने सर्वर ठीक करने में व्यस्त रहे होंगे। और इससे सर काफी मोमेंटम थोड़ा सा हमारा अकेले का नहीं हुआ है, मुझे लगता है उस सेंटर पे हर एक बच्चे का 5 to 10 नंबर ये लैप्स हुआ ही होगा। और एकदम से फिर 10:30 के अराउंड जब एग्जाम खत्म होने वाली की एक्चुअल टाइम थी, उस टाइम हमारा एग्जाम शुरू हुआ। और बिना इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए जो टाइम दिया जाता है जनरली लॉगिन के बाद 10 से 15 मिनट का, वो टाइम नहीं दिया गया, वो सीधा एग्जाम शुरू हो गया डायरेक्ट। तो इस वजह से सर थोड़ा सा तो हड़बड़ ऑब्वियसली होने ही वाली थी। और किसी तरह एग्जाम इनफैक्ट शुरू हुआ और फिर ये बीच में सर एक 2 प्रॉब्लम और आई। जो मेजर प्रॉब्लम थी, एक बच्चे का जो मेरे जस्ट बगल में ही बैठा था उसका कंप्यूटर बंद हो गया। और इस वजह से हुआ क्या कि 4-5 स्टाफ बार बार आ रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा। इस वजह से सर मेरा तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हो प्रेशर रहता है, अगर बगल में डिस्टर्बेंस हो और ऑलरेडी पता है जब इस तरह से स्टार्टिंग हुई है तो सर डिस्टर्बेंस तो हुई, इसमें नो डाउट है। और किसी तरह एग्जाम हो गया कंप्लीट। बट सर वही है कि नेक्स्ट के लिए हमें टाइम नहीं दिया गया। हम लोग जस्ट निकले हैं 12:30 में, ऑलरेडी सर मोमेंटम बिल्कुल वो था। और इस वजह से सेकेंड के लिए फिर एंट्री होनी शुरू हो गई। हमने बोला कि नहीं, सेकेंड ऑलरेडी टाइम पे होगी। और और सर मेजर प्रॉब्लम यही हुई सिस्टम की तरफ से। तो इतने सारे प्रॉब्लम होने के कारण आपके परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा? सर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा क्योंकि मैं सर जब मैं फर्स्ट लेवल 5 वाले में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो बीच में सर मैं बहुत जगह कैलकुलेशन में जोड़ने की वजह घटा रहा था। तो मुझे उस समय रियलाइज हो गया कि मुझे ये एग्जाम प्रेशर या डिस्टर्बेंस पे हिट कर गया है। और आई थिंक सर मुझे लगता है कि 10 to 15 क्वेश्चन सर मेरा लैप्स कर गया इस वजह से। तो आपने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा है? नहीं सर, मैंने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है। तो क्या लगता है ग्रुप डी में भी ऐसा हो सकता है? सर बिल्कुल, अगर उसमें मुझे पता नहीं है नया वाला आधार वाला बायोमेट्रिक सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि आई टाइपिंग वाला जो 12th को था बाकी बच्चों का, बाकी उसमें भी दिक्कत हुई थी।
तो सर अगर उसमें अगर आधार वाला नया वाला होगा तो हो सकता है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप ये बताइए, पहले आरआरबी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो 10, 11, 12 होने वाला था। हाँ रेलवे ने जी सर। उसको चेंज करके स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए 11 और 12 कर दिया। तो क्या हम्म। जेन्युइनली स्टूडेंट्स के लिए सहूलियत साबित हुई, अ, या फिर स्टूडेंट्स की परेशानियां बढ़ न- गई? और क्योंकि कहीं ना नहीं कहीं 10 सर। तारीख को होता, हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ा राहत मिल जाता है 11 तारीख वाले में। यहाँ पे तो जिसका पेपर खराब हुआ वो फर्स्ट शिफ्ट भी खराब हो गया, सेकंड शिफ्ट भी खराब हो गया। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आरआरबी ने बहुत सेफ खेलते हुए नोटिस दिया था कि बच्चों की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है इनका इंटेंशन क्या था, बट इससे सर अगर ऑलरेडी मैं बच्चा गुवाहाटी फॉर्म फिलअप किया है तो वो दूरी सेंटर ऑलरेडी माइंड मेकअप कर चुका है, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि 10 को होता और 11 को होता और 12 को होता। तो आई थिंक सर उन्होंने पता नहीं कॉस्ट कटिंग के लिए किया है या किसके लिए किया, बट इससे सर बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक ही दिन में, और इनफैक्ट ये भी नहीं था कि मॉर्निंग शिफ्ट था और इवनिंग शिफ्ट था, एक मिड में था और एक मॉर्निंग में था। तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, नुकसानदायक ही साबित हुआ है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने पेपर ले लिया है दोनों किसी न किसी तरह, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई मेजर, लेकिन सर कुछ तो एटलीस्ट एपोलॉजी या कुछ तो बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि बाकी सर दूसरे सेंटर्स हैं जहां तो नॉर्मली पेपर हुआ है, तो उनका तो नॉर्मलाइजेशन का इशू भी नहीं है, तो उनका तो नंबर 5-10 नंबर जो भी है वो तो ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। एक सेंटर से मैंने पता किया शायद भोपाल में इशू हुआ था, और लेकिन बाकी आई थिंक सभी जगह सही से हुआ है। तो सर इस सेंटर पे या फिर जहां भी हुआ है उनका तो नुकसान हुआ ही है। सर एटलीस्ट इन लोग वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म या अपॉलॉजी कुछ तो करना चाहिए। और दूसरे कई बच्चों का अच्छा हुआ है, दूसरे एक सेंटर के लिए हम सारा एग्जाम री नहीं करवा सकते हैं, मुझे लगता है बहुत अनजस्टिफाइड हुआ। और कुछ कहना चाहते हैं? और मेजर तो कुछ नहीं सर, बस ये जो इशू है एटलीस्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग अवेयर हो कि ऐसा कुछ भी हुआ है। और आई थिंक सर बाकी बाकी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट सर, ग्रुप डी का एग्जाम है और भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़ा। आप वैसे स्टूडेंट्स में नहीं थे जिन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, और प्रॉब्लम को फेस करने के बाद उसे इग्नोर कर दिया। आपने हमारे चैनल पर कमेंट किया, कमेंट के माध्यम से आपने हमसे कांटेक्ट किया, और हम लोगों ने आपकी बात सारे स्टूडेंट तक पहुंचाई। तो एक स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं, तो वो अपने स्तर से भरपूर प्रयास करें कि उनके जो आने वाले साथी हैं, उन साथियों को उनके जैसा किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसके ऊपर आपका क्या राय होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। थैंक यू सर।